अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है सेंट्रीओल्स। तो एनिमल सेल और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट्स कंटेन टू सेंट्रीओल्स। इनके पहली बात तो ये है कि ये एनिमल सेल्स में होते हैं। और लोअर प्लांट्स का मतलब है कि जो एंशिएंट प्लांट्स हैं जो पहले हुआ करते थे, लेकिन जिनके एंजियोस्पर्म में जो प्लांट्स की अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं इनमें ये प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो लोअर प्लांट्स थे उनमें ये प्रेजेंट हुआ करते थे। तो क्या था कि टू सेंट्रियोल्स जो थे वो लोकेटेड थे न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस की तरफ, यानी कि न्यूक्लियस से आउटवर्ड जो एक्सटीरियर सरफेस थी वहाँ पर टू सेंट्रियोल्स जो थे वो प्रेजेंट हुआ करते थे। और जो हर सेंट्रियोल था वो उसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। और जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल में से हर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स में मज़ीद डिवाइड की हुई होती है। जो टू सेंट्रियोल्स होते हैं वो राइट एंगल यानी कि एक दूसरे से 90 के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं जब एक नॉन डिवाइडिंग सेल में, मतलब जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, नॉन डिवाइडिंग स्टेज जो होता है सेल का, उसमें जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल में प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। तो सेंट्रियोल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एक दूसरे से राइट एंगल में। तो ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही एक सेल डिवाइड होना यानी कि सेल की डिवीजन स्टार्ट होना शुरू होती है तो क्या होते हैं कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि उनकी भी डिवीज़न हो जाती है। और जो एक पेयर होता है यानी कि पहले 2 होते हैं तो फिर डुप्लीकेट होंगे तो 4 हो जाएंगे। और 4 में से जो उनका एक पेयर होगा वो अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस पे, यानी कि क्योंकि सेल ने सेंटर से डिवाइड करना है तो हाफ न्यूक्लियस इधर और हाफ न्यूक्लियस इधर, इनसे फिर पूरा न्यूक्लियस बनेगा और इस तरह डिवीज़न होगी। तो वो जो 2 होते हैं वो अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इन दोनों के दरमियान बनते हैं। और ये हायर प्लांट जो होते हैं वो उनमें एब्सेंट होते हैं। और ये सेंट्रियोल का रोल क्या है कि ये जो सेल डिवीज़न के दौरान जो फ्रो बनती है उसमें ये अपना वर्क प्ले करते हैं। बेसिकली इनके जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो वो जैसे ये हमारे पास एक सेंट्रियोल है तो उसमें क्या होता है कि इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और हर माइक्रोट्यूब्यूल में फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एक दूसरे से राइट एंगल यानी कि 90 के एंगल पे, एक इस तरह और एक बिल्कुल ऊपर इस तरह प्रेजेंट होते हैं। बिफोर सेल डिवीजन जब एक सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो ये एक दूसरे को ऑपोजिट मूव कर जाते हैं। और जब एक सेल डिवाइड होना चाहता है तो जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं तो ये उस स्पिंडल फाइबर में ये जो फ्रो बनती है, यानी कि जब एक सेल डिवाइड होना होता है तो जो एक गोल्जी बॉडी से आने वाली जितनी भी गोल्जी वेसिकल्स होती हैं वो सेल के सेंटर में कंबाइन होके एक प्लेट सी बनाती हैं जहाँ से यानी कि फ्रो स्टार्ट होती है। तो ये उसकी फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये क्रोमोसोम्स को भी इनके स्पिंडल फाइबर बना के उनको दोबारा यानी कि क्रोमोसोम की एक दूसरे की तरफ माइग्रेशन जो होती है एक सेल में एक दूसरे सेल में दूसरा, ये उसमें रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो